हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से चैनल छोड़ो ब्लॉग्स एक्स पर। अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले कुछ सालों में धरती रहने लायक नहीं बचेगी तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई इससे भी ज़्यादा डरावनी है। आप बने रहिएगा इस छोटे से इस एपिसोड में और आपको पता चल जाएगा पृथ्वी को आप कितना कष्ट में डाल रहे हैं और आपका जीवन भविष्य में कैसा होने वाला है। आप बिल्कुल बात नहीं मानेंगे। हम बताना चाहेंगे कि हर दिन अपनी ही धरती को ख़त्म कर रहे हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं है। आज जो हवा हम सांस के रूप में ले रहे हैं वो धीरे धीरे जहर बनती जा रही है और जिस पानी के बिना हम 3 दिन भी जी नहीं सकते उसे हम खुद बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर इस चीज़ की कैसी ज़रूरत हम लोगों के पास पड़ रही है कि हम उस हर एक हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, उस हर एक इन्वायरमेंट को हम प्रदूषित कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। हर साल लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, हर साल लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं और उनके साथ ख़त्म हो रहे हैं हजारों जीव जंतु। क्या जीव जंतु को जीने की समझते ही नहीं है? आप क्यों काट रहे हैं इस पृथ्वी के उज्जवल भविष्य को? क्यों बिगाड़ रहे हैं उस पृथ्वी के जीवन को ऐसी बेहद दर्दनाक हरकतें करके? आपको बता देना चाहेंगे कि आप ऐसी हरकत करके आप अपने ही जीवन को कष्ट में डाल रहे हैं। समुद्र में रहने वाली मछलियाँ प्लास्टिक खाकर मर रही हैं और इस मरने के कारण ये मनुष्य है। मनुष्य ना नदियाँ में प्लास्टिक डालता और न मछलियाँ खाकर उसे मरती। तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक चेतावनी है। जो पोल्यूशन हम फैला रहे हैं वही पोल्यूशन धीरे धीरे हमारी लाइफ कम कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मनुष्य का लाइफ कम हो जाए? आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कोई मनुष्य कोई 60 वर्ष पहले देख सकते थे कोई मनुष्य 70 से 80 100 वर्ष तक जीवित रहते थे, जिया करते थे। लेकिन आज इस समय आप देख सकते हैं कोई मनुष्य 50 वर्ष से 60 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रह पा रहे हैं। ऐसा रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि आप पूरे अपने इस पूरे इन्वायरमेंट को आप दूषित बना दिए हैं, बिल्कुल बिगाड़ दिए हैं। पेड़ काट कर बिगाड़ दिए हैं, पानी में कचरा फैलाकर बिगाड़ दिए हैं, जीवित पशुओं को पानी में बीग देते हैं, कचरा ऐसी सड़क पर बीग देते हैं। मनुष्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। मनुष्य को दिखता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को सिर्फ चाहिए अपनी भलाई। अपनी लालच के कारण मनुष्य पेड़ काटता है बेचकर पैसा कमाने के लिए। अपने लालच के कारण ही मनुष्य हर एक चीज़ करता है जिसकी वजह से पृथ्वी को झेलना पड़ रहा है। अपने लालच के कारण ही आजकल देख रहे हैं इस पृथ्वी पर इतने धमाकेशाही वार हो रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं? मनुष्य का लालच ही तो एक सब करा रहा है। आखिर मनुष्य का लालच किस चीज़ का है? मनुष्य के अंदर किस चीज़ का अहंकार है जो इतने बड़े बड़े वार को अंजाम दे रहे हैं और वो अंजाम को उस अंजाम का परिणाम सहना पड़ रहा है इस पृथ्वी को। बेचारी पृथ्वी आपका क्या बिगाड़ी है? आप इस पृथ्वी को क्यों खत्म करने पे तुले हैं? आपको विश्वास नहीं होगा कि एक ऐसी दुनिया, जरा अपनी आंखें बंद करके सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ पेड़ नहीं है, जहाँ नदियाँ सूख चुकी हैं, जहाँ हवा में सांस लेना मुश्किल है, जहाँ छोटे बच्चे पेड़ों को सिर्फ किताबों में देखते हैं, जहाँ पानी सोने से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है। क्या हम अपने बच्चों को ऐसी दुनिया देना चाहते हैं? सोचिए, थोड़ा गौर करिए। क्या आप अपने बच्चों को ऐसी दुनिया देना चाहते हैं जहाँ पर बच्चे सिर्फ आने वाले भविष्य में इस नेचर को, इस प्राकृतिक दृश्य को सिर्फ किताबों में देखें? भविष्य को आप कैसा बनाना चाहते हैं? एक सुखमय भविष्य, एक सुखमय पृथ्वी, एक अच्छा व्यू को देखना चाहते हैं या सिर्फ सुनसान रेगिस्तान, सुनसान पृथ्वी को देखना चाहते हैं? तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पृथ्वी को इतनी बुरी हालातों से गुजरना पड़ रहा है? तो आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी भी समय है, ज़्यादा समय गुजरा नहीं है। पृथ्वी के पास इतनी तो ताकत है कि आप जितनी अब तक हरकतें किए हैं उनको सह करके आपको जीवित रखने की कोशिश कर रही है। आपको बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे कदम उठाने हैं। एक पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करो और जितना हो सके नेचर को प्रोटेक्ट करो। याद रखो, छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं और बड़े बदलाव तभी आते हैं जब आप अपना कदम उठाएंगे। पहले आप यही सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों करें, सारे लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं।
तो ये सोच आपको बिल्कुल छोटा इंसान बनाती है। हर एक लोग यही सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, वो क्यों ना करे। तो मनुष्य जब तक, पहला मनुष्य आप जब तक अपना कदम पेड़ लगाने में, पानी बचाने में, प्लास्टिक का उपयोग न करने में लगाते हैं, तो ही दूसरा व्यक्ति आपको देख करके ऐसा हिम्मत बना सकेगा। तो आपको देखते हैं आपके अंदर कितनी हिम्मत है कि आप अपना पूरा प्रयास पृथ्वी को बचाने में, प्रदूषण को कम करने में लगाते हैं। मैं याद रखो, छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। इस शब्द को आप अपना तहसीब अपने दिल में बिठा रखो, याद रखो, इस बात को याद रखो, छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। तो एक धरती हमारी नहीं है, जो धरती है हमारी नहीं है, हम धरती के हैं। अगर धरती बची रहेगी, धरती बची रहेगी तो सोचो कैसा होगा। अगर धरती बची रहेगी तभी हमारी लाइफ बचेगी। जब तक धरती नहीं बचेगी तब तक लाइफ नहीं बचेगी। क्या कोई ऐसा दूसरा ग्रह है जहाँ मनुष्य का जीवन यापन चल रहा हो, जहाँ जीव जंतु हो, जहाँ पेड़ हो, जहाँ नदियाँ बहती हो, जहाँ इतनी सुंदर हवाएं चलती हो, आप जाकर पहाड़ों में इतनी आनंदपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं? क्या ऐसा कोई दूसरा ग्रह है जहाँ आप जीवित रह सकते हैं जा करके? तो एक ऐसे ग्रह को, इतने सुंदर ग्रह को अगर ब्रह्मांड में दिया है तो उसको आप बिगाड़ने पर क्यों तुले हैं? तो मैं आपसे यही कहूँगा, तो आज से ही एक कदम उठाओ और एक मैसेज को इस मैसेज को फैलाओ, चारों तरफ फैलाओ कि सेव अर्थ सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव लाइफ। जय हिंद दोस्तों, पृथ्वी को बचाओ।